उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी दलों के निशाने पर दलित वोट बैंक है। एक और जहां बीएसपी अपने पुराने वोट बैंक को दोबारा हासिल करने के लिए बेचैन है, तो वहीं बीजेपी को पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह से दलितों का साथ मिला है उसे और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। दलितों पर नजर सपा की भी है, जो पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने की कवायद कर रही है। ऐसे में दलितों का वोट किस पाले जाएगा, ये सवाल अपने आप में दिलचस्प हो गया है। और खास बात यह है कि इस बार दलितों के बीच बीजेपी की मुहिम की फील्डिंग आरएसएस भी कर रहा है। देखिए हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट। केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश में सियासत का रास्ता दलित और मुस्लिम बस्तियों से। शायद यही वजह है कि 24 की कामयाबी के लिए हर एक राजनीतिक दल दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिशों में जुटा है। कांग्रेस जहां दलित बस्तियों में चाय पिला रही है, समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर रावण के जरिए दलितों को लामबंद करने की कोशिशों में जुटी है, तो वहीं अब बीजेपी भी आरएसएस के जरिए दलित बस्तियों में बीएसपी के कोर वोट बैंक पर दांव लगा रही है। आखिर क्या है 24 के लिए दलित वोट बैंक की सियासत, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। माया की वोट पर अब आरएसएस की नजर। कांग्रेस और सपा की मुस्तैदी के बाद आरएसएस ने दलितों को साधने का बनाया मास्टर प्लान। हर चुनाव से पहले दलित वोट बैंक अलग अलग सियासी रहनुमा अख्तियार करता रहा। इतिहास गवाह है कि जिसके पास भी दलित वोट बैंक रहा, उस सियासी दल की उत्तर प्रदेश में सिक्का जोरों के साथ चला। यही वजह है कि 24 से पहले हर एक राजनीतिक दल दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने में जुटा है और आज जो दलित वोट बैंक है वो उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक भाग्य विधाता रहा है। वह जिसके साथ भी रहा वो किंग बना। 90 के दशक से पहले दलित वोट बैंक कांग्रेस के साथ था, लेकिन 90 के दशक में बीएसपी के उदय के साथ दलित वोट बैंक बीएसपी के साथ जुड़ गया और वहीं ये मायावती का सत्ता में उद्भव का दौर शुरू हुआ। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती को एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। तब मान लिया गया कि दलित वोट बैंक खिसक कर बीजेपी के साथ जुड़ गया। लेकिन जब बीएसपी सबसे ज्यादा हाशिए में थी, तब भी बीएसपी के पास 19% वोट बैंक था। इस वक्त विधानसभा चुनाव में मायावती अपने सबसे न्यूनतम पायदान पर सिर्फ एक विधानसभा सीट बीएसपी के खाते में है। बावजूद इसके अभी भी बीएसपी के पास 12% वोट बैंक मौजूद है। सीधी सी बात है, अभी भी दलित वोट बैंक बीएसपी के साथ है और इसी वोट बैंक को तोड़ने की कवायद में सभी दल जुट चुके हैं। जो दलित शब्द है, इसमें बहुत सारी जातियां हैं। उन तमाम जातियों का हम नाम बगैर लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका दलित समाज का, वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ देखना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। वो अपना कुछ भी बोलें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दलित समाज बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ, बाकी के और समाज पहले से ही कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। दलित और मुस्लिम की जहां तक बात आती है, ये दोनों के दोनों समुदाय कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में आने के लिए तैयार हैं। जब से मान्यवर कांशीराम का आंदोलन हुआ, तब से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दलित एक एजेंडे के तहत आया, दलित एक वोट बैंक के रूप में उभरा। ऑब्वियस है कि जब बीएसपी कमज़ोर हो रही है, ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन सारे राजनीतिक दलों की निगाहें दलित वोट बैंक पर हैं। और ये जो हालात हैं इस समय, उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कोशिश कर रही है फिर से उभरने की। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके वो ये संकेत दे रही है कि वो इस देश का पहला दलित पीएम दे सकती है। तो ऐसे में ऑब्वियस है कि दलित एजेंडे के रूप में सामने आया है और उसी के तहत हर राजनीतिक दल दलितों पर अपनी दावेदारी भी प्रदर्शित कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वोट के लिए समाज को संगठित नहीं करता। राष्ट्र मजबूत हो
राष्ट्र प्रबल हो उसके लिए कार्य करता है और ये सभी राष्ट्र के अंग हैं। यह संगठित होंगे, सशक्त होंगे, सामूहिकता होगी, समरसता होगी तो राष्ट्र सबल होगा। और इसलिए उसके लिए आज से काम नहीं हो रहा। ये आज जो चुनाव 2024 का है इसके लिए कार्य हो ऐसा नहीं है। ये शुरू से हो रहा। जैसे जैसे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती है, व्याप बढ़ता है संघ का, वैसे वैसे कार्य बढ़ता है। पहले कांग्रेस ने दलित बस्तियों में चाय पिलाने का अभियान शुरू किया। अब आरएसएस ने भी दलित वोट बैंक पर सेंधमारी करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। आरएसएस और बीजेपी को डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी के पास बच्चा कुचा वोट बैंक किसी और राजनीतिक दल के पास चला जाए। यही वजह है कि अब आरएसएस दलित वोट बैंक को काटने में जुड़ गए हैं। आरएसएस ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो अगर कामयाब हो गया तो मायावती के पास बचा कुचा वोट बैंक भी आरएसएस के जरिए भाजपा के पास पहुंच जाएगा। आपको पूरी रिपोर्ट तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि दलित वोट बैंक सभी राजनीतिक दलों के लिए इतना अहम क्यों है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 22% से ज्यादा दलित वोट बैंक प्रदेश की सियासत भविष्य तय करता है। उत्तर प्रदेश में 17 आरक्षित लोकसभा सीटें हैं, जहां पर सीधे तौर पर दलित वोट में प्रभावी है। इसके अतिरिक्त 13 अन्य सीटें हैं जहां दलित वोट बैंक हार जीत का अंतर तय करता है। राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि बीएसपी के पास मौजूद वोट बैंक दलितों का कोर वोट बैंक है। इसे हथियाने में भी हर एक राजनीतिक दल में होड़ लगी है। इससे पहले कांग्रेस ने दलित बस्तियों में चाय पिलाने के अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन अब आरएसएस ने दलित बस्तियों में आरएसएस की शाखाएं लगाने का बड़ा फैसला लिया है। दलित बाहुल्य न्याय पंचायत स्तर में आरएसएस अपनी शाखाएं स्थापित करेगा। 2500 दलित स्वयंसेवक को इस अभियान में लगाया गया। आरएसएस के पदाधिकारी स्थानीय समुदाय और खास तौर पर दलित बिरादरी के समझ आरएसएस की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे। आरएसएस विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए दलित और आदिवासी क्षेत्रों में घुसने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार कर रहा है। 2500 से ज्यादा स्वयंसेवक को इस व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा। यह स्वयंसेवक वाल्मीकि, थारूपल, मुसहर और जाटव समुदायों पर फोकस करेंगे। मुख्यतः अवध, कानपुर और काशी गोरखपुर क्षेत्र में फिलहाल इस अभियान को प्रमुखता से लागू किया जाएगा। आरएसएस पर फोकस मुख्यतः मायावती के कोर वोट बैंक जाटव समुदाय को लेकर है, क्योंकि अभी भी जाटव बिरादरी का वोट बीएसपी के पास है। ऐसे में आरएसएस का फोकस जाटव वोट बैंक को तोड़ने का है। अगर ऐसा हुआ तो मायावती की सियासत का खासा नुकसान पहुंचने वाला है। अगर आरएसएस इसमें कामयाब हो गई तो बीएसपी का उत्तर प्रदेश की सियासत से नामो निशान मिट जाएगा। बीएसपी आने वाले इस बड़े खतरे से अनजान नहीं है। यही वजह है कि लगातार बीएसपी बीजेपी और आरएसएस के इस एजेंडे की काट खोज रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, अपने वोटरों को इस साजिश से आगाह कर रही हैं। लेकिन 2013 से पहले जिस तरह से आरएसएस ने गैर जाटव दलित और गैर यादव पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी करके बीजेपी को केंद्र की सत्ता पर काबिज कराया था, उस खतरे से मायावती आज भी डरी हुई हैं। और यही वजह है कि बीएसपी लगातार इसकी काट खोजने में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहिनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और देखिए, दलितों के वोट बैंक की सियासी खींचतान अगर बीजेपी और बीएसपी के बीच मची है तो होड़ में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के सहारे दलितों को जोड़ने की मुहिम में जुटे हुए हैं। क्या है ये पीडीए फॉर्मूला और क्या इस फॉर्मूले से अखिलेश चमत्कार कर पाएंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला रोकेगा बीजेपी का विजय रथ। सभी 80 सीटों पर हराने का अखिलेश मंत्र। मैदान में कम और ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय रहने वाले अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के सहारे बीजेपी को हराने का दावा किया है। अखिलेश का दावा है कि अगर फॉर्मूले पर कायदे से अमल किया जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। अखिलेश के इस पीडीए फॉर्मूले में पी यानी पिछड़े, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक वोटर शामिल है। यूपी में पिछड़े वर्ग के वोटर इस समय सबसे ज्यादा 52% के आसपास है। इनमें भी
8% के आसपास यादव वोटर हैं, जो सपा का परंपरागत वोट बैंक है। यादव वोटरों का 90% समर्थन पिछले 2 दशकों से सपा को मिलता रहा है। इसके अलावा 22% दलित वोटर हैं, जिनमें 12% के आसपास जाटव वोटर हैं। तमाम खस्ताहाल के बाद भी जाटव वोटर मायावती के साथ डटे हैं। बचे 10% दलित वोटर बीते 4 चुनाव से बीजेपी के साथ दिखे हैं। यूपी में करीब 20% अल्पसंख्यक वोटर हैं, जो काफी समय से समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन निकाय चुनाव का बदला ट्रेंड बता रहा है कि बीजेपी इनमें भी सेंधमारी कर चुकी है। वजह कई मुस्लिम बहुल नगर निगमों में बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी के चेयरमैन पार्षदों में भी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक प्रत्याशी जीत गए। यानी अखिलेश का फार्मूला तो सही है, लेकिन क्या वाकई अखिलेश इसे अमल में ला पाएंगे? क्योंकि अगर अखिलेश अपना फार्मूला बना रहे हैं तो बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। बीजेपी ने बाकायदा अभियान चला रखा है ताकि अल्पसंख्यक समाज को पार्टी से जोड़ा जा सके। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि किसी जमाने में मुस्लिम समाज से बीजेपी का झोला तक उठाने को तैयार नहीं कर पाने वाली बीजेपी इन दिनों झोला भर भर के टिकट भी दे रही है और बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशी जीत भी रहे हैं। यानी बीते कुछ सालों में बदला हुआ ट्रेंड समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें ज्यादा बढ़ाने वाला है, तो वहीं बीजेपी के पक्ष में ये ट्रेंड बीजेपी को सरप्लस वोट दिलाने वाला है। बीते कुछ वर्षों में बीजेपी ने मुस्लिम वर्ग के लिए जो कदम उठाए हैं उन्हें भी देखना जरूरी है। 3 तलाक कानून बनने के बाद मुस्लिम समाज, खासकर मुस्लिम महिलाओं के बीच बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ी है। मदरसों के आधुनिकीकरण का भी मुस्लिम बौद्धिक समाज पर असर पड़ा है। स्कॉलरशिप और दूसरी सरकारी योजनाओं का भी मुस्लिम समाज पर अच्छा असर पड़ा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी अन्य वर्गों के साथ मुस्लिमों में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ा रहा है। यानी साफ है, जिस पीडीएफ फार्मूले की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं उसे जमीन पर उतारना और अपने पक्ष में करना लगभग असंभव सा दिख रहा है, क्योंकि ना तो बीजेपी और ना ही मायावती उन्हें इतना स्पेस देने वाले हैं कि वो दूसरों के वोट बैंक में सेंध लगा पाए। सवाल उठता है कि फिर अखिलेश यादव का यह दावा कितना असल है और कितना हवा हवाई। यही वजह है कि अखिलेश के इस फार्मूले की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हवा निकाल दी और पीडीए की नई परिभाषा दी। मौर्य के मुताबिक पी से परिवारवाद, डी से दंगा, ए से अपराधियों का संघ। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश का पीडीए वो नहीं जो अखिलेश बता रहे हैं। पिछड़े वर्ग ने उनको नकार दिया है। दलित भी उनको देख नहीं सकते, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने काफी दमन किया। बीजेपी के अलावा मायावती ने भी अखिलेश के पीडीए पर तंज कसा और ट्वीट करके लिखा कि सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय कुछ भी नहीं। इनके पीडीए का वास्तविक अर्थ परिवार, दल, अलायंस है। जिस स्वार्थ में पार्टी सीमित है, इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहे। यानी साफ है, अखिलेश के पीडीए फार्मूला सामने आते ही बीजेपी और बीएसपी दोनों की ओर से जुबानी तोप खुल चुकी है। ऊपर से इस फार्मूले पर अखिलेश अमल कैसे करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी जिस फ्लो में तैयारी कर रही है उसने बूथ स्तर तक पिछड़े और दलितों को साधने में काफी हद तक कामयाबी पाई है, जिसका प्रमाण 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव रहे हैं। ऐसे में अखिलेश का पीडीए फार्मूले के सहारे चुनाव जीतने का सपना किस हद तक पूरा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।